हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिलीज। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर फाइन। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल में एसेसरीज की क्या महत्वपूर्णता है, क्या वैल्यू है, एसेसरीज क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कार में कौन कौन सी एसेसरीज आपको लगानी चाहिए, ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। होप आप सब ने उसे देखा होगा। अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। एसेसरीज एसेसरीज सेक्शंस आपको जो मैंने पहले बताया था कि एसेसरीज भाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है गाड़ी के लिए। देखिए, कोई भी गाड़ी खरीदता है, कोई भी एक गाड़ी परचेस करता है तो उसे सबसे पहले एक नीड होती है एसेसरीज की। अब एसेसरीज में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं? बेसिक चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए आपने एक कार परचेस की, एक सीट कवर हो गया, मैटिंग हो गई जिसमें आप पैर रखते हैं, मड फ्लैप्स हो जाते हैं कीचड़ पानी के लिए जो रखते हैं, और आपका बॉडी कवर। बेसिक चीज़ें ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये एक बेसिक नीड है। बाकी अदर में आपका जैसे फॉग लैंप आते हैं, टेल लैंप्स आते हैं, कई क्रोम्स की वैरायटी आती हैं। जैसे क्रोम्स में भी हैंडल क्रोम, विंडो क्रोम, और भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। डोर वाइजर्स, विंडो के ऊपर का जो सनशेड के लिए आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का शेड टाइप का रहता है। वो क्या होता है, पानी के लिए तो जरूरी रहता ही है। पानी, बरसात के समय पानी आपकी गाड़ी में नहीं घुसता। सेकंड, वो होता क्या है, कार में जब जैसे मान लीजिए अब गर्मी के दिन है अभी, और गर्मी में आप पूरे विंडो नहीं खोल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। वो शेड से हवा, गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। और वाइल वैसी ठंडी में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठंड के सीजन में। तो ये दोनों के लिए बहुत ही कंपलसरी नीड है। सेकंड, आपको बॉडी कवर, जो मैंने बताया, बॉडी कवर जरूरी क्यों है दोस्तों? बॉडी कवर इसलिए जरूरी है, जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं हम सोचते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखें, हम उसको ढक के रखें। ढक के मतलब बोले तो उसको हम कवर करके रखें। कवर करने से क्या होता है, वाइल स्क्रैचेस से भी बचाव होता है, माइनर स्क्रैचेस, मेजर स्क्रैचेस से। सेकेंडली, आपकी जो गाड़ी है वो बरसात के समय धूल मिट्टी डस्ट जो लगता है वो उस गाड़ी के सरफेस में नहीं पड़ता, उससे गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये बेसिक नीड है। और सेकेंडली, जैसे मैंने बताया क्रोम क्वालिटी, पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। क्रोम क्वालिटी जो पीलापन बाजार की लुक छूटता है, वैसा क्रोम क्वालिटी की जो है वो क्या होता है, एक लुक बढ़ाता है, लुक बढ़ाता है, वो लुक इनहेंस करता है। क्रोम क्वालिटी हमने हमेशा लुक इनहेंस करने के लिए ही रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि क्रोम जितना भी आप लगाएंगे वो एक लुक इनहेंस करता है। ज़्यादा क्रोम भी बेकार दिखता है दोस्तों, तो ज़्यादा क्रोम मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि मत लीजिए। सेकंड, आपको जो अपनी गाड़ी में सजाने के लिए बेसिक चीज़, एक सीट कवर। सीट कवर क्यों लगाना चाहिए दोस्तों? वो इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि सीट जो होती है बेसिक फॉर्म क्वालिटी की, जो सीट होती है अच्छी क्वालिटी की, वो बेसिक सीट होती है। मान लीजिए उसमें कुछ गिर गया, मान लीजिए कट हो गए गलती से, किसी से कुछ चीज़ गिर गई, तो वो क्या होता है, बेसिक जो सीट है आपको खराब करेगी, और उसको फिर आपको चेंज कराने के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। वो क्या होता है, एक कवर जैसे हमने मोबाइल में लेमिनेशन करवाते हैं, सेम एज इट इज हम सीट कवर पहनाते हैं। सीट के कवर, सीट के ऊपर का कवर। आजकल सब में एयर बैग्स आ गए हैं, 6 एयर बैग आ गए हैं जो कि डिप्लॉय भी होते हैं, इसलिए कटिंग उसी हिसाब से मिल रही है। तो आप प्रेफर करें कि कभी भी सीट कवर लें तो वो कटिंग वाली सीट कवर लें जो जिसमें एयर बैग है। यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों। ठीक है। सेकेंडली, लाइट्स जो आपके हैं, जैसे कई लोग जो लाइट्स के लिए, विजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, फॉग लाइट्स। फॉग लाइट जो होती है विजिबिलिटी के लिए यूज होती है। आगे जाके सामने में दिखाई देता नहीं है, कोई गड्ढा है या कुछ है, रात आप चल रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें लाइट की जो फोकस होता है वो नीचे की तरफ बहुत अच्छा होता है अगर आप फॉग लैम्प लगा लेते हैं तो। वो बेसिक नीड है। अगर आपकी नीड में लगता है कि आपको फॉग लैम्प लगाना चाहिए, आपका रात को रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रूर लगाइए उसको, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सेकेंडली, स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स आपने देखे होंगे, बेसिकली क्या होते हैं, स्पॉयलर्स जो होते हैं गाड़ी की शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक लुक इनहेंस करते हैं। सेकेंडली, एरोडायनामिक शेप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर कटिंग बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी नीड है जिसकी, वो है अलॉय व्हील्स दोस्तों। अलॉय व्हील हमेशा आप मार्केट से परचेस करने समय, या आप अगर कंपनी से भी ले रहे हैं, तो अपनी गाड़ी से मिलता हुआ डिज़ाइन मिलता है, वो डिज़ाइन लीजिए। एल्यूमिनियम क्वालिटी देखिए, उसकी क्वालिटी बेसिक्स कैसी है, वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, टायर साइज में भी उपलब्ध है कि नहीं, ये आप जरूर देखिए। वो भी एक लुक इनहेंस करता है, और गाड़ी जो है बहुत अच्छी दब के चलती है। मतलब उसमें क्या होता है, गाड़ी का एक लुक जो होता है वो बहुत इनहेंस हो जाता है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों। और भी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि डोर सील गार्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी गाड़ी में चढ़ते समय फर्स्ट में आपको
कुछ लिखा हुआ लाइट के साथ रहता है, जहाँ से आप पैर चढ़ते उतरते हैं वो नीचे पैरों के सरफेस में, तो वो उसे बोलते हैं डोर सील गार्ड। वो डोर सील गार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डोर्स में लगते हैं और वो गार्ड का भी काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि पैर के स्क्रैचेस जो बार बार चढ़ने उतरने में लगते हैं उसको वो दूर करता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हैं। अगर आप एक कार परचेस कर रहे हैं या एक गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, साउंड सिस्टम्स हो गए, है ना, म्यूजिक सिस्टम्स हो गए, आपके टच स्क्रीन हो गए, आजकल कैमरे भी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। तो जो भी चीज़ें आप लगाएं वो ऐसा देखिए कि आपकी गाड़ी की जो क्वालिटी है, गाड़ी का जो बैटरी बैकअप है उसको नुकसान ना पहुंचे। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको मैं अंत करूंगा इसी के साथ में। बाकी अदर वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आने वाली हैं और मैंने बहुत सारे नए नए वीडियोस आपके लिए तैयार किए हुए हैं। कृपया मेरी गाड़ियों के सेगमेंट जो एसेसरीज सेगमेंट हो रहे हैं उनको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं नया हूँ, आप लोग के लिए कुछ नई नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इस राह में आपके साथ ही मुझे चलना है। तब थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सफ़र में मेरे योगदान देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी प्लीज़ ये सफ़र बरकरार रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।